दोस्तों, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। आज हम इस वीडियो में जानेंगे हुआवे से रिलेटेड कमांड पैरामीटर्स और क्या क्या स्विच हमें ऑन करने होते हैं अगर आपका सीए मींस कैरियर एग्रीगेशन साइट पर वर्क नहीं कर रहा है उस टाइम पर। ठीक है, तो चलिए, इंटरव्यू में भी पूछ लिया जाता है कि अगर सीए से रिलेटेड क्या क्या स्टेप्स आपको फॉलो करने हैं, क्या क्या स्टेप्स आपको चूज करने हैं अगर आपकी साइट पे सीए वर्क नहीं कर रहा है। सीए मींस कैरियर एग्रीगेशन। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। आप कोड कुछ डीप में जानना है तो लास्ट वीडियो में मैं बता चुका हूं, जिसमें हमने बात करी थी सीए नॉट वर्किंग इन इरिक्शन साइट। ओके, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हुआवे के लिए। ठीक, हुआवे हार्डवेयर के लिए, हुआवे वेंडर के लिए। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। अगर आप फर्स्ट टाइम इस वीडियो को देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, पास में दिखे बेल आइकन पर क्लिक जरूर करें जिससे हमारी नेक्स्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए हम देख लेते हैं कुछ पॉइंट्स। सबसे पहले हम कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं, फिर उन्हें हम डीप में जानेंगे। देखिए क्या क्या स्टेप्स आपको अगर इंटरव्यू में भी पूछता है तो आप बता सकते हैं। सबसे पहला, आपको सीए इनेबल है या नहीं। सीए स्विच होता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं सीए स्विच, वो इनेबल है या नहीं आपके नेटवर्क में। ठीक है, वो इनेबल होने के लिए ऑन होना चाहिए। ठीक है, अगर ये सीए स्विच ऑन है तभी आपका जो कैरियर एग्रीगेशन है वो वर्क करेगा, अदरवाइज वर्क नहीं करेगा। उसके लिए कमांड आप हुआवे में देख सकते हैं, DSP सी ए मीन्स कैरियर एग्रीगेशन, इन्फो मीन्स इन्फॉर्मेशन। ठीक है, इन्फॉर्मेशन क्या होता है? इन्फॉर्मेशन। सीए से रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन है वो डिस्प्ले होगी। डीएसपी मीन्स होता है डिस्प्ले। ठीक है, वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको डिस्प्ले हो जाएगी, उसमें आपको ये सीए स्विच ऑन है या नहीं वो दिख जाएगा। वो हम डिटेल में जानेंगे तो आपको दिखेंगे कि किस तरीके से आउटपुट आता है जब आप इन कमांड्स को रन करते हैं। ठीक है, दूसरा है वेरीफाई करना है इनोड भी हैज ए वैलिड सीए लाइसेंस। ठीक है, लाइसेंस आपके पास है सीए का, कैरियर एग्रीगेशन का या नहीं है। तो उसके लिए आप LST मीन्स लिस्ट, LST यहाँ पे लिस्ट होता है, लिस्ट लाइसेंस की जो लिस्ट होगी उसमें चेक करना है। ठीक है, कि जो सीए का आपका लाइसेंस है वो है या नहीं है। ठीक है, थर्ड पॉइंट आप देख सकते हैं प्राइमरी सेल और सेकेंडरी सेल करेक्टली कॉन्फ़िगर्ड है या नहीं। तो उससे चेक करने के लिए डिस्प्ले सीए कॉन्फ़िगरेशन कमांड आपको रन करनी है, उससे आपको पता चल जाएगा। फोर्थ, इफ यूई सपोर्ट सीए। ठीक है, आपका यूई मल्टीपल टाइप्स ऑफ यूई है, कौन सी कैटेगरी का यूई है, तो सीए को कैरियर एग्रीगेशन को सपोर्ट करता है या नहीं। जब सीए आया था उससे पहले के जो हैंडसेट हैं शायद वो सपोर्ट नहीं करते हैं। ठीक है, सीए आने के बाद के जो हैंडसेट आए हैं वो सीए को कैरियर एग्रीगेशन को सपोर्ट करते हैं। ठीक है, सीए सपोर्ट यस, दिस इज द पैरामीटर सीए सपोर्ट। अगर वो यस है तो उसको हम चेक कर सकते हैं DSP यूई इन्फो से। ठीक, नेक्स्ट RSRP थ्रीशोल्ड और RS साइन आर थ्रीशोल्ड चेक करने के लिए। ठीक है, सीए एक्टिवेट करने के लिए थ्रेशोल्ड जरूर सेट किए जाते हैं। ठीक, तो ये प्रॉपरली थ्रेशोल्ड सेट है या नहीं है तो DSP सेल RSRP से आप चेक कर सकते हैं। सेकेंडरी सेल एक्टिवेटेड है या नहीं है, DSP सेल स्टेट से देख सकते हैं। किस तरीके से आउटपुट दिखता है उसके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, PRB कंजेशन साइट पे है या नहीं है, इंटरफेरेंस है या नहीं है, तो उसके लिए DSP PRB मीन्स फिजिकल रिसोर्स फ्लो, DSP सेल इंटरफेरेंस। ठीक है, वो चेक करने के लिए हम इन कमांड्स को रन करेंगे। X2 लिंक, X2 लिंक्स आपको पता ही है, ये दो इनोड बीज है, ये हमारा इनोड बीज है, दूसरा इनोड बीज हमारा ये है। तो इनके बीच में जो इंटरफेस होता है उसे हम X2 इंटरफेस बोलते हैं, दो इनोड बीज को जो कनेक्ट करता है। ठीक है, उसे हम X2 इंटरफेस बोलते हैं। तो X2 लिंक आपका है या नहीं है, इंटर इनोड भी सी है। ठीक है, तो फॉर इंटर इनोड भी सी है तो उसके लिए DSP X2 लिंक कमांड को हम रन करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। अलार्म्स, सीए से रिलेटेड कुछ अलार्म्स होते हैं। ठीक है, तो अगर आपकी साइट पे अलार्म आ रहे हैं तब भी सीए आपका वर्क नहीं करेगा। ठीक है, तो चलिए अब इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, स्किप ना करें, जिससे कि आप डिटेल्स में जान सकें। ठीक है, तो चलिए स्टेप बाय स्टेप देख लेते हैं। सबसे पहला है हमारा सीए चेक करना है आपको कि सीए इनेबल है या नहीं है। तो उसके लिए आपको ये कमांड रन करनी है, DSP CA इन्फो। तो जब आप इस कमांड को रन करेंगे तो आपको आउटपुट इस तरीके से दिखाई देगा, जिसमें हमारे 6 पैरामीटर्स होंगे। सीए स्विच जो कि ऑन होना चाहिए। ठीक है, इट मस्ट बी ऑन फॉर सेकेंडरी सेल कॉन्फ़िगरेशन, अगर आपको सेकेंडरी सेल कॉन्फ़िगर करना है सीए के लिए तब। सीए सेकेंडरी सेल कॉन्फ़िगरेशन स्विच आपको ऑन रखना है। ठीक है, ये ऑन होना चाहिए। जब आप ट्रबल शूट करेंगे, सीए आपकी साइट पे नहीं काम कर रहा है, तो जब आप इन कमांड्स को रन करेंगे तो ये चीज़ आपको प्रॉपरली चेक करनी है, ये पैरामीटर्स आपके ऑन होने चाहिए। ठीक है, प्राइमरी सेल कैरियर फ्रीक्वेंसी, ठीक है, और सेकेंडरी सेल कैरियर फ्रीक्वेंसी आपकी क्या है वो चेक कर लेनी है, इंश्योर करना है कि वो मैच कर रही है यूई कैपेबिलिटी के साथ या नहीं।
ठीक है, प्राइमरी सेल बैंडविड्थ और सेकेंडरी सेल बैंडविड्थ आपकी क्या है, ठीक है, वो प्रॉपरली डिफाइन होनी चाहिए। ठीक, अगर सी ए स्विच इनेबल नहीं है तो इनेबल कीजिए, सी ए सेकेंडरी सेल कॉन्फ़िगरेशन स्विच इनेबल नहीं है तो उसको इनेबल कीजिए, और प्राइमरी और सेकेंडरी सेल जो फ्रीक्वेंसी है वो करेक्ट नहीं है तो उनको करेक्ट कीजिए। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट, यूई कैपेबिलिटी। तो यूई कैपेबिलिटी चेक करने के लिए आपको करना क्या है, डीएसपी यूई इन्फो, डीएसपी मीन्स डिस्प्ले, यूई मीन्स यूजर इक्विपमेंट और इन्फो मीन्स इन्फॉर्मेशन। ठीक है, तो ये चीज़ आपको चेक करनी है। यहाँ पे यूई आईडी आ जाएगी, सीए सपोर्ट करता है या नहीं वो येस होना चाहिए। प्राइमरी सेल फ्रीक्वेंसी क्या है, सेकेंडरी सेल फ्रीक्वेंसी, और ये थ्रीशोल्ड आरएसआरपी और साइनआर के जो थ्रीशोल्ड आपको चेक करने हैं वो ये प्रॉपरली चेक कर लेना है। अब इफ सीए सपोर्ट करता है तो ये येस होना चाहिए। आरएसआरपी थ्रीशोल्ड दो पैरामीटर्स होते हैं, सीए सेकेंडरी सेल एडिशन आरएसआरपी थ्रीशोल्ड और सीए सेकेंडरी सेल एडिशन साइनआर थ्रीशोल्ड। तो ये दोनों पैरामीटर्स एक्टिवेट होने चाहिए और इनकी वैल्यू प्रॉपरली सेट होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ पे जैसे दिया गया है आरएसआरपी की जो वैल्यू है लोअर नहीं होनी चाहिए इससे। ठीक है, इससे अगर लोअर है -105 से लोअर है तो सीए सेकेंडरी सेल जो होगा वो असाइन नहीं होगा। लोअर मीन्स -106 -107 मीन्स खराब वैल्यू। ठीक है, खराब कवरेज है तो सेकेंडरी सेल जो होगा वो असाइन एक्टिवेट नहीं होगा। थर्ड चीज आपको क्या चेक करनी है कि जो सेकेंडरी सेल है वो एक्टिवेट है या नहीं है, उसका स्टेटस क्या है, वो चेक करने के लिए आप डीएसपी से एस सेल, ठीक है, एस सेल मीन सेकेंडरी सेल स्टेट, सेकेंडरी सेल की स्टेट क्या है तो वो रन करेंगे। सेल आईडी आपको यहाँ पे प्रॉपर शो करोगी और सेकेंडरी सेल की स्टेट क्या है, एक्टिवेट है या डीएक्टिवेट है, तो वो आपको यहाँ पे शो करेगा। ठीक है, यहाँ पे सेकेंडरी सेल स्टेट एक्टिवेट है तो मीन्स आपका जो सी है कैरियर एग्रीगेशन है वो वर्किंग है, और सेकेंडरी स्टेट है यहाँ पे डोरमेंट और इनएक्टिव है। इस तरीके से आपको कुछ मिलता है तो आपको क्या क्या चेक करना है, चेक करने हैं सी ए सेकेंडरी सेल एडिशन आरएसआरपी थ्रीशोल्ड। ठीक है, इसकी वैल्यू क्या है, सी ए सेकेंडरी सेल एडिशन साइनआर थ्रीशोल्ड, इसकी वैल्यू क्या है, प्राइमरी सेल कंजेस्टेड है या नहीं है, कंजेस्टेड मीन्स पीआरबी यूटिलाइजेशन उसका कितना है। ठीक है, लोअर मीन्स 70% है, 80% है, 90% है, कितने परसेंट आपका पीआरबी यूटिलाइज है वो आपको चेक करना है। ठीक, नेक्स्ट आपको पीआरबी यूटिलाइजेशन के लिए कमांड क्या यूज करनी है, डीएसपी पीआरबी। आपको देखना है कि प्राइमरी सेल पीआरबी यूटिलाइजेशन कितना है, सेकेंडरी सेल का पीआरबी यूटिलाइजेशन कितना है। ठीक है, तो उसके लिए आप लोड बैलेंसिंग भी कर सकते हैं। यहाँ पे जैसे दिया हुआ है इफ प्राइमरी सेल पीआरबी यूटिलाइजेशन लेस देन 80% है तो सीए शुड वर्क नॉर्मली। ओके, और प्राइमरी सेल जो भी है आपका उसका पीआरबी यूटिलाइजेशन 80% से ज़्यादा है तो सीए एक्टिवेशन माइट बी डिलेड। ओके, ड्यू टू हाई पीआरबी यूटिलाइजेशन। तो इस चीज़ों पे आपको प्रॉपर चेक कर लेना है। इंटरफेरेंस, अगर हम बात करें इंटरफेरेंस की तो इंटरफेरेंस के लिए आपकी कमांड ये है, हुआवे की जो भी बात करें हम हुआवे के बारे में बात करें, डिस्प्ले सेल इंटरफेरेंस। ठीक है, प्राइमरी सेल इंटरफेरेंस लेवल आपका क्या है, सेकेंडरी सेल इंटरफेरेंस लेवल आपका क्या है, वो प्रॉपरली चेक कर लेना है। ठीक है, नेक्स्ट आपको एक्स टू लिंक के बारे में जो हमने बात करी थी, एक्स टू लिंक दो इनोड बीच को जो कनेक्ट करता है उसको हम एक्स टू लिंक बोलते हैं, जिसे हम इंटर इनोड बी सी ये बात वहाँ पे कनेक्ट करना है तो हमें ये इनेबल करना होगा डीएसपी एक्स टू लिंक के लिए। ठीक है, तो ये आपको प्रॉपर चेक कर लेना है, एक्स टू लिंक इज अप, ये अप है या नहीं है। अगर अप है तो इंटर इनोड बी सी ये वर्क करेगा, और एक्स टू लिंक डाउन है तो एक्स टू नेबर कॉन्फ़िगरेशन आपकी डाउन रहेगी, मीन्स कनेक्ट नहीं होगा। नेक्स्ट दो कमांड्स यहाँ पे अलार्म चेक करने के लिए डीएसपी एएलएम कमांड आपको रन करेंगे तो सीए से रिलेटेड जो भी अलार्म है वो आप देख सकते हैं। लाइसेंस चेक करना है तो डीएसपी लाइसेंस आप चेक करेंगे तो उस कमांड को रन कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए सीए से रिलेटेड अगर अलार्म है तो किस तरीके से शो होगा, अलार्म नेम है कैरियर एग्रीगेशन लाइसेंस मिशिंग। ठीक है, सीए से रिलेटेड जो भी है इसकी क्रिटिकल यहाँ पे देख सकते हैं, सेवेटी क्या है, क्रिटिकल है। इफ देयर इज नो अलार्म सीए शुड बी वर्किंग, इफ कैरियर एग्रीगेशन लाइसेंस मिसिंग देन क्या होगा, इनोड भी लाइसेंस यूज कर रहा है या नहीं ये आपको चेक करना होगा। ठीक है, लास्ट पॉइंट जो आप स्टेप बाय स्टेप एक इंटरव्यू में बता सकते हैं। ठीक है, देख लीजिए ओवरव्यू। वेरीफाई कैरियर एग्रीगेशन फीचर इनेबल है या नहीं है। सेकंड, वेरीफाई कैरियर एग्रीगेशन लाइसेंस अवेलेबल है या नहीं है। थर्ड पॉइंट, चेक प्राइमरी सेल और सेकेंडरी सेल कॉन्फ़िगरेशन आपकी
प्रॉपरली है या नहीं है, यूई कैपेबिलिटी क्या है, सीए सपोर्ट करता है नहीं करता है, सीए एक्टिवेशन ट्रिगर हो रहा है या नहीं हो रहा है, सेकेंडरी शेल एक्टिवेशन स्टेटस क्या है, थ्रीशोल्ड क्या है, आरएसआरपी साइनर थ्रीशोल्ड क्या है, लोड क्या है आपका, पीआरबी यूटिलाइजेशन कितना है, इंटरफेरेंस क्या है साइड पे, एक्स2 इंटरफेस वर्क कर रहा है नहीं कर रहा है फॉर द इंटर इनोड बीज के लिए, अलार्म्स क्या है, और जो भी अलार्म्स हैं और क्या एरर्स हैं वो आपको प्रॉपर चेक कर लेना, इंटरव्यू में पूछे जाते हैं तो आप इन्हें बता सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।